गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आप हम माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप हम कर चुके हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है? जब हम स्मॉल थिंग्स को मतलब मैग्नीफाइड करना होता है तब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप का यूज़ कहाँ होता है? देखो, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स। तो जैसे आपकी जो हैवी बॉडीज़ होती है, जैसे स्टार सिस्टम है, प्लैनेटरी सिस्टम है, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब उनकी इमेजेस को ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना होता है वो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है? देखो, इसके अंदर टू लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा तो एक आपका आई लेंस होगा। और दोनों लेंसेज का देखो नेचर, दोनों का नेचर कैसा है? आपका कन्वेक्स है। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और जो आपका आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपकी कम होती है। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हम जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जहाँ मतलब आज जो स्टडी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं उसकी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ओके। तो इसके अंदर जैसे क्या होता है, हम जैसे आपकी स्टार से आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्टार और प्लेनेट है हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो हम उनको एट इनफाइनाइट पे ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम इन जो रेस फॉल आ रही है ना इन्हें पैरेलल मान लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं माना, बट आप देखो पीछे से ऐसे ही लग रहा है जैसे कि पैरेलली वो पीछे से ही कहीं आपकी आ रही है, इसके ऊपर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। मतलब पैरेलली वो पीछे से ही आ रही है। तो जैसे क्या कर लें, पैरेलल टू द इसके ऊपर डालते हैं हम एक्सिस के ऊपर, तो वो कहाँ पे मीट हो जाती है? एक फोकस के ऊपर। अब ये फोकस मतलब हमें इस टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट इस तरीके से करनी होती है कि भाई जो आपकी इमेज बन रही है ना, ए डैश बी डैश, जो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास आउट होने के बाद बन रही है, ये इमेज आई लेंस के फोकल लेंथ पे होना चाहिए। ओके। आई लेंस के फोकस के ऊपर हमारी होनी चाहिए। अब थ्री रेज थी, अब उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे आई लेंस है, तो यहाँ से देखो इस रे को हम यदि आपको पता है ए डैश बी डैश है, अब आई लेंस के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से जो रेज आ रही थी देखो ये वाली, हमने ये रे क्या कर लिया, इससे यहाँ से रिफ्लेक्शन शो कर दिया, उसकी तरफ एक्सटेंड कर दिया। ऐसे हमने दोनों रेस को एक्सटेंड कर दिया। एक रेस हमने क्या कर दिया, ये इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हमने करवा दी, क्योंकि ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो इमेज है, बट आई लेंस के लिए किस चीज़ का काम कर रही है? आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ से हम एक रेस को क्या करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करवा देते हैं। अब इनको हम पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखो अब ये पीछे पैरेलल ही जा रही है, तो इसका मतलब ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। इसका मतलब आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनी हुई है? आपकी इनफाइनाइट पे बनी हुई है। ओके। ये है आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपने देखा है कि भी जो फाइनल इमेज है ना हमारी बहुत ज़्यादा मतलब मैग्नीफाइड है और इनफाइनाइट पे बनी है। अब ये देखो जो फाइनल इमेज है ए डैश बी डैश के लिए के रिस्पेक्ट में हम यदि बात करते हैं तो फाइनल इमेज हमारी क्या है? इरेक्ट है। ओके। और यदि हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि नॉर्मल यहाँ से आ रही थी, देखो ये तो पैरेलल ऐसे फॉल हो रही थी और ये ऐसे जा रही है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फाइनल इमेज हमारी क्या बनी हुई है? इन्वर्टेड बनी हुई है। ठीक है। अब वही हम क्या करेंगे? मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। आपको पता है कैसे निकालनी है? मैग्नीफाइंग पावर होता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट is defined ratio of angle subtained at the eye by final image to the angle subtained and the eye by the object directly when the image and object both are at the infinite distance from the eye। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी और फाइनल इमेज भी दोनों क्या है? इनफाइनाइट पे ही बनी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जब हम माइक्रोस्कोप कर रहे थे उसमें तो हम बोल रहे थे भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ होनी चाहिए थी? आपकी एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई। लेकिन टेलीस्कोप के अंदर क्या है? यहाँ पे आपकी जो किस किस का है? एंगल सबटेंड बाय द आई टू द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज
जो आई के ऊपर एंगल बनाए और ऑब्जेक्ट आई के ऊपर एंगल बनाए, उन दोनों एंगल का रेशियो जब आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों क्या हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी मैग्नीफाइंग पावर को। तो अब देखो ये आपकी क्या है, इमेज है, ये हमारी इमेज है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा क्या है, एंगल सब्सटेंड बाय द इमेज, तो इसको हम क्या डाल देंगे, बीटा। ठीक है, ये एंगल आपका है, देखो इमेज ही है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, बीटा। और ऑब्जेक्ट देखो ये बना रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा है तो कॉमन सी बात है, इतने सेंटर से पास आउट होती ऐसे ही जाएगी, ये भी क्या होगा आपका एंगल अल्फ़ा। हम लेंस यहाँ पे थिनली यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, हम इमेज बाई में अल्फ़ा। अब पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैं रिपीट कर चुकी हूँ, जब एंगल स्मॉल है तो हम टेंजेंट बीटा को क्या लिख लेते हैं, बीटा, तो टेंजेंट अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीफिकेशन टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फ़ा। ओके, तो अब यहाँ देखो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल तो देखो ए डैश बी डैश सी टू, बीटा यहाँ से निकल जाएगा हमारा, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए डैश बी डैश सी वन। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू, तो यहाँ से हमारा टेंजेंट बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा बना हुआ है, इसमें ए डैश बी डैश सी टू में बीटा, तो टेंजेंट बीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई बेस है आपका सी टू बी डैश। ओके, उसके बाद ले लेते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एंगल अल्फ़ा, तो टेंजेंट अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बेस है आपका सी वन बी डैश। ओके, तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला 1 के अंदर पुट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा को, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई सी टू बी डैश इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा सी वन बी डैश डिवाइडेड बाई ए वन ए डैश बी डैश, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी वन बी डैश डिवाइडेड बाई सी टू बी डैश। ओके, यहाँ से इतना हो गया हमारा। अब सी वन बी डैश देखेंगे हम, सी वन बी डैश क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी वन क्योंकि फोकल लेंथ पे ही बना था ना, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद है सी टू बी डैश, सी टू बी डैश आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब यहाँ देखो जो एफ नोट है ना, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के देखेंगे, इसके राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो आपका एफ ई है, हम आई लेंस के फोकल लेंथ है तो आई लेंस के क्रॉसपोंडिंग देखेंगे, तो जो एफ ई है ना आई लेंस के कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड की सभी उसको डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो आपका जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा माइनस के एफ मतलब एफ नोट डिवाइड बाई नेगेटिव एफ ई, तो आप लिख सकते हो माइनस के एफ नोट बाई एफ ई। तो मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप का हमारा क्या हो जाता है, एफ ई डिवाइडेड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस, क्योंकि हमें जो आई लेंस की फोकल लेंथ है ना, वो आई लेंस के कोरोस्पोंडिंग ही देखनी पड़ेगी। ओके, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में यदि हम चाहते हैं कि भी हमारी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो, तो फोकल लेंथ है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, जो आपको यहाँ से पता भी चल रही है, देखो ज़्यादा है। ठीक है, और जो आपका फोकल लेंथ आई लेंस की है ना, वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं।